मैं 20 साल का था तब सोचता था कि कभी ऐसा समय होगा मैच्योर डिसीजन लूँगा। आज भी गलतियाँ करता हूँ, आज भी कुछ मेरे फैमिली में लोगों से मेरी नहीं बनती है तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी कोशिश कर सकता हूँ। आज भी मुझे कुछ जगह गलत ठहराया जाता है तो इट्स ओके। आज भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ। दैट मीन्स आप चाहे 40 के हो, 20 के हो, 50 के हो, 60 के हो, आप हमेशा डिसीजंस लेंगे। आप पहले एक्सपीरियंस का ध्यान रखते हुए सीखते हुए लेंगे, लेकिन आप लेंगे। पता नहीं वो परफेक्ट होगा या नहीं होगा, परफेक्ट तो है ही नहीं, वो सिर्फ एक आपको बेटर स्टेट में ले जाएगा। अब आप बोलेंगे कि कोई डिसीजन लिया और वो गलत चला गया तो वो बेटर में कैसे ले जाएगा? ले जाएगा ना बेटर में, अगली बार ध्यान रख लोगे बस। और कुछ लोग क्या ध्यान रखते हैं कि अब मैंने बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट करके देखा, उन्होंने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, मैं ट्रस्ट नहीं करूँगी। नहीं, ये ध्यान रखना नहीं है, ये लिमिटिंग हो गया। यू लिमिटिंग योरसेल्फ। अब मैं ट्रस्ट और करूँगी, लेकिन ट्रस्ट करते वक्त कुछ ध्यान रखूँगी कि मेरा ट्रस्ट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पक्का हो जाए। इन बातों का ध्यान रखूँगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स जो एक इंडिविजुअल के लिए मेरी लाइफ से है, ये हमें जब भी ऐसा लगे कि आई एम नॉट वर्थ इट, जो लग सकता है कभी भी, मुझे तब भी लगा था, एक बार बाद में भी लगा, ठीक है। कई बार रीस्टार्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है भाई क्या हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू जो करते हो वो प्लीज़ अपने कैरियर में कहाँ पहुँचे उससे मत करना, आपने क्या कमाया उससे मत करना, आप अपने लिए क्या सोचते हो, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या सोचते हो, इस लाइफ के लिए क्या सोचते हो और क्या करते हो उससे करना। क्योंकि अगर आपने कर लिया कि आई हैव दिस ब्यूटीफुल बंगलोज एंड कार्स एंड द वेल सेटल्ड कैरियर, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट गोइंग टू एड वैल्यू, दिस इज़ बाई प्रोडक्ट। The most important thing is what you feel about yourself. Have you explored yourself? कुछ ऐसे रिस्क लिया आपने, कुछ ऐसे लोगों को बढ़ाया, गिरते हुए को उठाया, या खुद को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, कुछ एडवेंचर एक्सप्लोर किया, कुछ तो ऐसा किया जो आपके बारे में पता चला। That is you. That is you. And ये करने के बाद जब when you gonna end this life, मतलब वो हो जाएगी अपना आप ही, हम थोड़ी करेंगे। यू विल फील सेंस ऑफ लव, सेंस ऑफ कनेक्शन एंड देयर इज अ पर्पस इन लाइफ। नहीं तो बहुत सारे लोग, एक देयर इज अ बुक जो आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। वो उस नर्स ने लिखा था द मोस्ट कॉमन रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। देयर इज अ बुक ऑस्ट्रेलियन, आप ऐसे ही करोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगी कि लोग मरने से पहले के जो रिग्रेट्स हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने कैसे कैप्चर किया। उस किताब का नाम बताइए, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। सो उन्होंने क्या किया था, उस हॉस्पिटल में ये लोग जब डेथ बेड पे आते थे ना, तो बिफोर डाइंग वो उनसे बात करती, पूछती, अच्छा आप क्या क्या और करना चाहते थे, क्या रिग्रेट्स हैं। तो ज़्यादातर लोगों को यही रिग्रेट्स होते थे कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, कर सकती थी, किया नहीं। मैं पूरी तरह खुल के जीना चाहता था अपने रिश्तों को, जिया नहीं। मैं रिस्क लेना चाहता था, लिया नहीं। सब कुछ चलेगा, रिग्रेट आपको बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ता है। आई हैव 2-3 रिग्रेट्स इन माई लाइफ अभी तक के उसमें, और उन दोनों ने जैसे मुझे तोड़ा है ना, तो मुझे हिम्मत नहीं होती अब कि मैं और कोई रिग्रेट्स फेस करूं। इससे अच्छा क्या करता हूँ, गलती कर लेता हूँ।